हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्मेंद्र। हमारा चैनल ओके मल्टी सर्विस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं मोबाइल रिपेयरिंग के इस कोर्स में क्लास 2 में कोयल के बारे में। तो कोयल कितने प्रकार के होते हैं, मोबाइल के मदरबोर्ड में कोयल का क्या काम है, वो कैसे वर्क करता है, कोयल कितने प्रकार के हैं, उसको मल्टीमीटर से प्रैक्टिकल कैसे चेक करते हैं, ख़राब है या सही है, उसको निकाल के हटा सकते हैं और उसके जगह पे दूसरा कोयल लगा सकते हैं या फिर जंपर करके वहाँ पे काम चला सकते हैं। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताया हूँ फ्रेंड्स, पूरा अच्छे से बताया हूँ। स्कीमेटिक में उसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, सर्किट सैंपल क्या, कोयल्स के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में मैं इस वीडियो में बताया हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए और समझिए, कुछ जानकारी हासिल कीजिए। और चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जल्द से जल्द दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई नया वीडियो बना करके डालूँ तो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँचे, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को, नया कुछ जानने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग कोयल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द कोयल। कोयल क्या है? कोयल जो है एक प्रकार से वोल्टेज को या एम्पियर को संतुलित करता है, बैलेंस करता है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि ये कोयल रिंग टाइप से है, इसमें अगर कोई वोल्टेज या एम्पियर आएगा स्पीड से या स्लो से, तो कभी वोल्टेज को हाई कर देगा, कभी एम्पियर को हाई कर देगा, कभी एम्पियर को लो कर देगा, कभी वोल्टेज को लो कर देगा। तो इस तरह से कोयल हम लोग का काम करता है। अब देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कोयल। मोबाइल के मदरबोर्ड में 4 प्रकार के कोयल होते हैं। नॉर्मल कोयल, डुअल कोयल, कपलर कोयल, बक कोयल, बूस्ट कोयल, जिसका पिक्चर हम आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए इसका पिक्चर अच्छे से, और इस पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा मोबाइल रिपेयरिंग के इस कोर्स में। आगे चल करके बहुत ज़्यादा ही काम आएगा। तो नॉर्मल कोयल जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो ब्लैक कोयल जो काला कलर से दिख रहा है, एक तो एल कोयल जो वाइट ब्लैक ब्लू वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से जो दिख रहा है, इसको हम लोग नॉर्मल कोयल का एल कोयल बोलते हैं। डुअल या कॉपलर कोयल जो आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इसी प्रकार से है। तो अब हम लोग देखते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नॉर्मल कोयल। नॉर्मल कोयल जो है 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बता चुके हैं, एक तो ब्लैक कोयल है जिसको बी से डिनोट करते हैं, एक तो एल कोयल है जिसको कि हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ब्लैक कोयल अगल बगल में सिल्वर कलर से होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, और एल कोयल ब्लू वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए ब्लैक कोयल का सर्किट सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। इस सर्किट सिंबल जो है स्कीमेटिक में बहुत ज़रूरी देखने को आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से नोट बना लीजिए। ब्लैक कोयल को स्कीमेटिक में एल से और के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे। ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को हम लोग जब कोयल को हम लोग चेक करते रहते हैं तो उस समय मल्टीमीटर को हमको बजर मोड पे सेट करना रहता है। ये रहा, देखिए ये बजर मोड है। इसको हम बजर मोड कर सकते हैं, डायोड मोड कर सकते हैं, बीप मोड कर सकते हैं। डायोड को भी चेक करने के लिए इसी रेंज में इसको सेट करना पड़ता है। तो देखिए ब्लैक कोयल को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को हम लोग बजर मोड पे सेट कर लिए हैं। ये रहा, इसमें अभी OL लिखा हुआ रीडिंग आ रहा है। अब हम लोग इस मोबाइल का मदरबोर्ड ले लेते हैं। इस मोबाइल का मदरबोर्ड में हम लोग ब्लैक कोयल के बारे में, ब्लैक कोयल को पहचानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का यहाँ पर ही ये वाला जो है ब्लैक कोयल है। फिर से ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है ब्लैक कोयल है, ये वाला ब्लैक कोयल है, ये वाला ब्लैक कोयल है, ये वाला ब्लैक कोयल है। तो अब इसको हमको टेस्टिंग करना है। तो देखिए इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे। ये तो बजर मोड पे है हम लोग का मल्टीमीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग को टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर का 2 वायर ले लेना है। एक रेड रहता है, एक ब्लैक रहता है। ये दोनों वायर को, ये जो कोयल है
उसका अगल बगल में हम लोग इसको ऐसे रखेंगे। देखिए बीप का साउंड दे रहा है, इस तरह से दोनों तरफ रखते हैं। अब बीप का साउंड नहीं देता तो समझ जाता है कि ये हमारा ब्लैक कोयल ख़राब है। उस स्थिति में हम लोग इस ब्लैक कोयल को निकाल के हटा देते हैं और हटाने के बाद यहाँ पर ही हम लोग जंपर कर सकते थे। इसलिए जंपर कर सकते थे क्योंकि ये ब्लैक कोयल हम लोग का वोल्टेज को बैलेंस करने का काम करता है, वोल्टेज को संतुलित करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर और एक दो ब्लैक कोयल है, दिखा देना चाहते हैं। देखिए ये वाला जो है इसका मतलब ये भी ब्लैक कोयल है और ओके है। इसको भी हम लोग ओके कंडीशन मानेंगे। इसके बाद वाला ये भी बक कोयल है, ब्लैक कोयल है, और इसको भी हम लोग ओके कंडीशन मानेंगे क्योंकि बीप का साउंड दे रहा है। तो इस तरह का जो ब्लैक कलर का रहता है और इधर भी वाइट मतलब सिल्वर कलर से और इसके बगल में भी सिल्वर कलर से, तो इस तरह का जो कोयल रहता है इसको हम लोग ब्लैक कोयल बोलते हैं। ये ब्लैक कोयल हम लोग का वोल्टेज को संतुलित करने के काम आता है, बैलेंस करने के काम आता है। अगर ये ब्लैक कोयल ओपन हो जाता है तो इसको उखाड़ करके हम लोग जंपर कर सकते हैं, ये सर्किट काम करेगा। अगर मान लीजिए कि ये ब्लैक कोयल में बीप का साउंड दे रहा है और हमको शक लग रहा है कि ये ब्लैक कोयल लीकेज हो सकता है, तो लीकेज कंडीशन को चेक करने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले फिर हम लोग को क्या करना होगा, ये मल्टीमीटर को देखिए, यहाँ पर ये मल्टीमीटर है। ये मल्टीमीटर जो है, इस मल्टीमीटर में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये जो है ओम्स मोड है, 200 है, 20 है, 2 है, उसके बाद फिर 20 किलो ओम्स है, 2 किलो ओम्स है। तो इस तरह से ये रेंज दिया है। तो ये ब्लैक कोयल को हम लोग को चेक करने के लिए ओम्स मोड में लीकेज है कि नहीं उसको जानने के लिए हम लोग को ये जो देख रहे हैं आप लोग मल्टीमीटर को, ये मल्टीमीटर को हम लोग को 200 किलो ओम्स पे सेट करना है। ठीक है, अब 200 किलो ओम्स पे ये सेट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ब्लैक कोयल लीकेज है कि नहीं उसको जानने के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम लोग 200 किलो ओम्स पे सेट कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से इसको हम लोग टच करेंगे इस प्रकार से। तो ये जो है 8.4 किलो ओम्स का कोयल लगा हुआ है। इसका मतलब ये कोयल हम लोग का ओके है, क्योंकि कोई भी कोयल लीकेज तबे रहता है जब वह 0.3 ओम्स से लेकर 3 ओम्स तक का वैल्यू शो करेगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि वह कोयल जो है हम लोग का लीकेज कंडीशन में है। लेकिन इसमें जो वैल्यू आ रहा है वो 0.8 के लगभग में आ रहा है वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये हम लोग का ब्लैक कोयल ओके है। देखिए हम लोग के पास एक जियो मोबाइल है, इस जियो मोबाइल में हम लोग को ब्लैक कोयल के बारे में जानना है। तो देखिए ये जो हम लोग का है, ये हम लोग का ब्लैक कोयल है। इसको कैसे टेस्ट करेंगे, मल्टीमीटर को वजन मोड पे सेट कर लेंगे। मल्टीमीटर को वजन मोड पे सेट करने के बाद इसको अच्छे से ऐसे इस प्रकार से रख लेंगे। इसको अच्छे से रखने के बाद ये जो है, ये दोनों प्रोब को हम लोग इसमें टच करके देखेंगे। जब हम लोग टच करेंगे तो बीप का साउंड देगा और रीडिंग आएगा जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ब्लैक कोयल हम लोग का ओके है। इसमें भी ये भी ओके है। अब ख़राब कब रहता है, तो ख़राब तब रहेगा जब ये दोनों प्रोब को हम लोग टच करेंगे और टच करने के बाद कोई साउंड नहीं देगा, बीप का साउंड नहीं देगा, तो ये ओपन कंडीशन है। उस स्थिति में ये ब्लैक कोयल को हटा करके यहाँ पर ही हम लोग जंपर कर देंगे, तो हम लोग का सर्किट वर्क करने लगेगा, काम करने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग ब्लैक कोयल के बारे में जान चुके हैं। अब इस ब्लैक कोयल का वैल्यू हमको पता करना है। मान लीजिए कि ये हम लोग को लग रहा है कि लीकेज हो सकता है, इसलिए सर्किट वर्क नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हमको लग रहा है
तो उसके लिए मल्टीमीटर को 200 ohms पे सेट कर लेंगे। 200 ohms पे सेट करने के बाद इसको हम लोग मल्टीमीटर को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से कोयल के दोनों सिरे पे इस तरह से टच करेंगे। टच करने के बाद देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है 170 पॉइंट के लगभग में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हम लोग का ब्लैक कोयल ओके है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल कोयल 0.3 ohms से लेकर के 3 ohms तक का वैल्यू अगर शो करेगा तो वही हम लोग का नॉर्मल कोयल लीकेज रहेगा, अन्यथा वह लीकेज नहीं रहेगा। लेकिन इसलिए ये हम लोग का लीकेज नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू 15, 17, 12 के बीच में लगभग आ रहा है। तो ये हम लोग का ओके। तो इस तरह से हम लोग का ब्लैक कोयल हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एल कोयल के बारे में। एल कोयल का कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से रख लीजिए, बाद में काम आएगा। तो चलिए, एल कोयल तो क्लियर हो गया है। अब हम लोग को एल कोयल के बारे में जानना है। एल कोयल या लो वैल्यू फ्रीक्वेंसी पास करने वाला कोयल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो कोयल वाइट कलर का होता है, मतलब कि इस मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट्स वाइट कलर का दिख रहा है वो एल कोयल है। वाइट ब्लैक दिख रहा है वो भी एल कोयल है। वाइट ब्लू दिख रहा है, वाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो वो भी लो मतलब कि वैल्यू वाला लो वैल्यू फ्रीक्वेंसी पास करने वाला एल कोयल है। अब यहाँ पर ही हम लोग को 4-5 एल कोयल नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर ही इस एल कोयल को चेक करने का वही तरीका है। मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे और दोनों प्रोब को एल कोयल के अगल बगल में टच करेंगे। देखिए बीप का साउंड दे रहा है। ये एल कोयल हम लोग का ओके है। अगर लग रहा है कि ये एल कोयल हम लोग का लीकेज है, शक लग रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर ही इस मल्टीमीटर को 200 ohms पे सेट कर लेंगे और इस जिस एल कोयल को हम लोग चेक किए थे, शक लग रहा था कि लीकेज है, उसको फिर से एक बार उसका वैल्यू नाप के देखेंगे। देखिए 20 ohms के लगभग में आ रहा है, मतलब कि ये हम लोग का लीकेज नहीं है। क्योंकि लीकेज कोयल लीकेज तभी होता है जब उसका वैल्यू 0.3 ohms से लेकर 3 ohms के बीच में आता है, लेकिन इसका वैल्यू जो है 20 ohms के बीच में लगभग आ रहा है। तो इसका मतलब ये हम लोग का एल कोयल ओके है। अगर एल कोयल हम लोग का लीकेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग इसको निकाल के जंपर नहीं कर सकते हैं। हम लोग का एल कोयल अगर ख़राब हो जाता है या लीकेज हो जाता है या ओपन हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग एल कोयल को निकाल के जंपर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ही सेम वैल्यू का हम लोग को एल कोयल लगाना पड़ेगा, तब जा कर के यह सर्किट काम करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इस सेम वैल्यू का हम लोग कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम का सहारा लेंगे। यहाँ पर ही देखेंगे इस जगह पर कि लो वैल्यू का जो लो वैल्यू फ्रीक्वेंसी पास करता है उसका क्या वैल्यू है स्कीमेटिक में, उसी सेम वैल्यू का हम लोग यहाँ पर ही कोयल लगा देंगे तो सर्किट काम करने लगेगा। अब देखिए, लो वैल्यू फ्रीक्वेंसी पास करने का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब सबसे पहले समझिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति या पुनरावृत्ति। जो चीज़ आ रहा है जिस समय अंतराल से, उसी समय अंतराल से वह चीज़ बार बार रिपीट होकर के आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। तो ये एल कोयल लो फ्रीक्वेंसी पास करता है। मान लीजिए कि उधर से
फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है वह चाहे स्पीड से आ रहा है चाहे स्लो से आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर ही आने के बाद, इस एल कोयल में आने के बाद, ये एल कोयल उस फ्रीक्वेंसी को ऐसा कर देगा, ऐसा लो कर देगा, ऐसा लो करके इधर पास करेगा कि वो जो है लो फ्रीक्वेंसी की गिनती में आ जाए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, पूर्णावृत्ति, बार बार उसी समय अंतराल से जो चीज़ आएगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आज इस फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए, जांच करने के लिए, किस रेंज से यह फ्रीक्वेंसी आ रहा है और आ करके आगे पास हो रहा है, उसको जानने के लिए, जांच करने के लिए हम लोग डीएसओ मशीन का प्रयोग करते हैं। डीएसओ मशीन हम लोग के पास नहीं है, अगर रहता तो हम प्रैक्टिकल करके बता देते हैं। तो बस इतना जान लीजिए कि ये जो एल कोयल है लो फ्रीक्वेंसी पास करता है, और इसके जगह पे अगर ये लो फ्रीक्वेंसी वाला जो कोयल है वो अगर ख़राब हो जाएगा या ओपन हो जाएगा या लीकेज हो जाएगा, तो वहाँ पर ही हम लोग को सेम वैल्यू का फ्रीक्वेंसी मतलब कि एल कोयल लगाना पड़ेगा। वहाँ पर यहाँ पे हम लोग जंपर नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये काम ही नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग का एल कोयल का भी चैप्टर हो गया ख़त्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों डुअल या कपलर कोयल के बारे में पढ़ेंगे। डुअल या कपलर कोयल का कुछ इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से है जो स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा है। इस स्क्रीन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, बाद में बहुत ज़रूरी काम आएगा मोबाइल रिपेयरिंग के। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डुअल या कपलर कोयल के बारे में। तो डुअल या कपलर कोयल एकदम जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डुअल मतलब कि दो ठो कोयल का ज्वाइंट। कपलर, कपलर कहने का मतलब कि कपल, मतलब संग साथ, जैसे कि औरत और मर्द, वाइफ एंड हस्बैंड, उसी टाइप से डुअल और कपलर कोयल जहाँ पर भी देखने को मिलेगा, साथ देखने को मिलेगा, ज्वाइंट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ही ये देखिए, ये जो है डुअल या कपलर कोयल है। देखिए यहाँ पर दो को कोयल नज़र आ रहा है, लेकिन ये दोनों कोयल ऐसा सटा हुआ है, ऐसा सटा हुआ है कि इसको अगर निकालिएगा तो दोनों साथ में निकलेगा, एक एक करके नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ज्वाइंट है। तो इस तरह का कोयल को हम लोग बोलेंगे डुअल या कपलर कोयल। डुअल और कपलर कोयल तीन जगह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पहला, चार्जिंग सेक्शन में डीपी और डीएम के पॉइंट में डुअल और कपलर कोयल देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, कैमरा सेक्शन में, देखिए यहाँ पर एक कैमरा सेक्शन है, कैमरा सेक्शन में भी आपको डुअल या कपलर कोयल देखने को मिल रहा है, एक दो ठो, तो ये कैमरा सेक्शन में है। तीसरा, डिस्प्ले सेक्शन में, जो कि ये मदरबोर्ड थोड़ा सा रफ हो गया है, मतलब कि इसमें से कोई कंपोनेंट्स झड़ गया है, जिसके चलते यहाँ पर डिस्प्ले सेक्शन में डुअल या कपलर कोयल देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा। जब हम लोग डिस्प्ले सेक्शन में जाएंगे तो आप लोग को डुअल या कपलर कोयल कैसे वर्क करता है डिस्प्ले सेक्शन में, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल हम लोग को कपलर कोयल को चेकिंग करने के बारे में देखना है। तो देखिए, और पहचानना है कि डुअल या कपलर कोयल किसे कहते हैं। अब हम लोग को तो पहचान लिए कि ये हम लोग का डुअल या कपलर कोयल है। अब देखिए, इसको चेकिंग करने का क्या मेथड होता है। मेथड वही रहता है सेम। ये मल्टीमीटर को हम लोग बजर मोड पे सेट कर लेंगे। ये देखिए बजर मोड पे सेट हो गया, इसको एक बीप का साउंड दे रहा है, मल्टीमीटर ओके है। अब डुअल या कपलर कोयल को चेक करने के लिए हम लोग इस तरह से बोर्ड को रख लेंगे। अब देखिए, डुअल या कपलर कोयल को चेक करने के लिए ये दोनों सिरा को इसके अगल बगल में रखेंगे। ये देखिए, जब इसका अगल बगल में हम लोग रखते हैं तो ये बीप का साउंड देगा, तो इसका मतलब है कि डुअल या कपलर कोयल हम लोग का ओके है। इस साइड भी बीप का साउंड दे रहा है, इसका मतलब ये डुअल या कपलर कोयल ओके है। अगर मान लीजिए कि ये डुअल कपलर कोयल ख़राब रहता तो ये दोनों को जब हम लोग सटाते और टच करते ना, तो बीप का साउंड देने के बजाय कोई साउंड नहीं देता, कोई रीडिंग नहीं आता, तो इसको ओपन कंडीशन माना जाता। इसको हम लोग निकाल देते हैं। निकालने के बाद देखिए, जूम करके बता रहे हैं, ये देखिए, ये डुअल कोयल को उखाड़ देते हैं, निकाल देते हैं,
और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जंपर कर देते हैं। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जंपर कर देते हैं। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जंपर कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये सिरा से ये सिरा तक अगर हम लोग जंपर कर देंगे ना, तो हम लोग का ये जो डुअल कपलर कोइल है शॉर्ट हो जाएगा और इस सर्किट काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए इस सिरा से इस सिरा तक जंपर करना रॉन्ग रहेगा, लेकिन इस सिरा से इस सिरा तक जंपर करना सही रहेगा। सर्किट वर्क करेगा, काम करेगा, 100% करेगा। तो ये हो गया हम लोग का डुअल कपलर कोइल के बारे में पूरा क्लियर। 3 जगह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है डुअल कपलर कोइल। चार्जिंग सेक्शन में डीपी और डीएम के पॉइंट में देखने को मिलेगा, कैमरा सेक्शन में देखने को मिलेगा और डिस्प्ले सेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों बक कोइल के बारे में पढ़ेंगे। बक कोइल का कुछ इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इस स्क्रीन को देखते हुए स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से कहीं पर ही नोट बना करके रख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आएगा मोबाइल रिपेयरिंग के इस कोर्स में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग को बक कोइल के बारे में जानना है। बक कोइल क्या होता है कि पावर आईसी के पास 6, 7, 8 बक कोइल देखने को मिलेगा। ये क्या बोलते हैं, जियो मोबाइल का मदरबोर्ड है। इसमें इसको बोलेंगे बक कोइल, इसको बोलेंगे बक कोइल, इसको हम लोग बक कोइल बोलेंगे। अब देखिए, इसको साइड कर देते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल को पकड़ लेते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल में पावर आईसी के अगल बगल 6, 7, 8 बक कोइल देखने को मिलता है। ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं ये सभी बक कोइल है। अब इस बक कोइल को चेक करने का क्या तरीका है? इस बक कोइल को भी चेक करने का वही तरीका है। मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर लेंगे। मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करने के बाद यहाँ पर ही बक कोइल में हम लोग इस कांटा को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जगह दिया ही नहीं है कि हम लोग इसको टच करके चेक करें कि दोनों तरफ से बीप का साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हॉट गन की सहायता से एक चिमटा से थोड़ा सा अगल बगल कर लेंगे, जिससे कि इधर का भी पॉइंट थोड़ा सा अच्छा सा दिखे और इधर का भी पॉइंट थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। हम लोग को ये दोनों प्रोब को रख करके चेक करने बने उस टाइप का। अन्यथा इस बक कोइल को निकाल करके हम लोग चेक करेंगे। निकाल करके चेक करने के बाद जब दोनों तरफ से इस तरह से टच करेंगे तो बीप का साउंड देगा। बीप का साउंड देगा तो समझ लेंगे कि ये बक कोइल ओके है। अगर बीप का साउंड नहीं देगा तो ओपन कंडीशन है। इस स्थिति में इस बक कोइल को निकाल करके इसके जगह पे उस सेम मदरबोर्ड का सेम वैल्यू का बक कोइल यहाँ पर ही हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो ये बक कोइल का बेसिकली क्या काम रहता है? ये इस बक कोइल का बेसिकली काम रहता है एम्पियर को हाई करना, एम्पियर को एकदम हाई करना। एम्पियर को हाई करना और वोल्टेज को लो करना। तो देखिए, एम्पियर और वोल्टेज क्या है उसको हम बता देना चाहते हैं। एम्पियर एक तरह का करंट, एम्पियर का मतलब होता है करंट। करंट मतलब कि झटका मारना। जैसे कि किसी भी चीज़ को हम लोग छूते हैं तो झटका मारता है, करंट मारता है, झनझना जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। तो एम्पियर को जो है ये हाई कर देता है। जो झटका रहता है, जो इसका करंट लगने का जो शक्ति रहता है, झटका रहता है, उसको एकदम हाई कर देता है और वोल्टेज को लो कर देता है। वोल्टेज को लो कर देता है का मतलब है, वोल्टेज का मतलब है कि इसको जितना एनर्जी मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है, उस ऊर्जा को, उस ताकत को लो कर देगा, एकदम लो कर देगा। ऊर्जा को सोख लेगा, लो कर देगा और ऊर्जा को सोखने के बाद उसको एम्पियर में तब्दील करके हाई कर देगा। मतलब कि झटका बढ़ा देगा और ताकत जो मिल रहा है उसको सोख लेगा। जाहिर सी बात है, कहीं पे हम लोग दौड़ेंगे तो दौड़ेंगे, अगर जोर से स्पीड में दौड़ेंगे, स्पीड में जो दौड़ेंगे, झटका लगा करके दौड़ेंगे, तो हम लोग का एनर्जी जो ताकत है वो कम होते होते कम होगा, एनर्जी कम होगा, ताकत कम होगा, ऊर्जा कम होगा और हम लोग का स्पीड दौड़ने में बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से एम्पियर को हाई कर देता है, करंट को हाई कर देता है, झटका को हाई कर देता है और वोल्टेज को सोख लेता है।
एक तरफ से खाना खाता है, ताकत मिलता है, और उसको उस ताकत को मतलब कि करंट में तब्दील कर देता है, बढ़ा देता है। झटका को बढ़ा देता है, ताकत को सोख लेता है, वोल्टेज को लो कर देता है, एम्पियर को हाई कर देता है। तो इस बक कोयल का बेसिकली यही काम है, और इसको चेक करने का तरीका हम आपको बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों बूस्ट कोयल के बारे में जानेंगे। बूस्ट कोयल का कुछ इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से स्क्रीन में दिख रहा है। इस स्क्रीन को देखते हुए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं पर ही अच्छे से रख लीजिए, नोट बना लीजिए। ये बाद में मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आएगा। हम लोग को अब जानना है बूस्ट कोयल के बारे में। तो बूस्ट कोयल भी जो है ना बक कोयल की तरह ही दिखेगा, लेकिन बूस्ट कोयल आपको दो सेक्शन में देखने को मिलेगा। पहला लाइट सेक्शन में, दूसरा ग्राफिक सेक्शन में। तो लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन में ये हम लोग को बक कोयल देखने को मिलेगा। जब लाइट सेक्शन आएगा, ग्राफिक सेक्शन आएगा तो हम आपको अच्छे से बता देंगे। फिलहाल कोयल में ध्यान देते हैं, कोयल में फोकस करते हैं। तो ये देखने में उसी प्रकार का रहेगा और चेकिंग मेथड भी उसका वही रहेगा। लेकिन 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 ये बूस्ट कोयल अगर लाइट सेक्शन में लगा है या ग्राफिक सेक्शन में लगा है तो समझ लीजिए कि ये बूस्ट कोयल एम्पियर को लो कर देगा, झटका को लो कर देगा और वोल्टेज को हाई कर देगा, ऊर्जा को बढ़ा देगा, ताकत को बढ़ा देगा, और करंट जो रहता है, झटका जो रहता है, उसको लो कर देगा, एकदम लो कर देगा। तो ये बूस्ट कोयल का बेसिकली यही काम रहता है। जब लाइट सेक्शन आएगा, ग्राफिक सेक्शन आएगा तो हम आप लोग को इसके बारे में अच्छे से बताएंगे कि कैसे वर्क करता है। फिलहाल हम लोग कोयल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोयल में ही फोकस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जितना भी कोयल आपको बताएं, बस यही कोयल आपको सभी मदरबोर्ड में देखने को मिलेगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगले टॉपिक पे हम डायोड के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए हमारा वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिला हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जल्द से जल्द दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको जल्दी से जल्दी कुछ नया सीखने को मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कोई नया वीडियो में, कोई नया चीज़, कोई नया जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।